5 साल बाद सुबह मुस्फिर शाह फिर से आपको बेस्ट बज़मीन का अवार्ड मिला है। कैसा महसूस कर रहे हैं? वलीद शाह ने अपनी ग्लासेस पहन ली थी और सीना चौड़ा के बहुत गौर से कैमरे की तरफ देखा था। वे जीत किसे अच्छी नहीं लगती। मुस्फिर शाह, हमने सुना है आप आने वाले महीने शादी कर रहे हैं। जी ठीक सुना है आपने। और सुनने में आया था पिछले 3 साल से आपकी वो लाइफ बहुत पेचीदा रही है। नस मलाइका के साथ अब अचानक शादी। हाँ, आपने इतना कुछ सुना है। यह कैसे चौंक गए आप? और कंपनी की किस छोटी ये रिश्ते में नहीं होते। शाह की बस बाकी सवाल अगले साल के लिए छोड़ दे। सबो आपको यकीन है अगले साल भी आप जीतेंगे ये अवार्ड। वो कॉन्फिडेंस। वलीद शाह जब इस जानी पहचानी आवाज को सुनता है तो पीछे सदरा को देखता है। जीत वलीद शाह के कदमों में रहती है और मुकद्दर है वलीद शाह का। वलीद गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। शाह हवीली, यान बेटा रख जाओ, गिर जाओगे। माँ मुझे नहीं पीना ये मुंह आई है। यान किसी से टुकड़ा कर गिर जाता है। वट दा हल। वलीद गुस्से से चिल्लाया खा। इस छोटे से मासूम बच्चे पर दर्द हो रहा है। यान रोने लग गया था पर वलीद ने इसे उठाया नहीं और चिल्लाने लग गया था। इस पर तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? ये घर है, वो सर्कस जहां हर वक्त भागते रहते हो तुम। अदील जल्दी से बाहर आ गया था अपने रूम से। भैया आप उसे दबा रही है। देव किट तो समझाओ उसे जब मैं हवीली होता हूं तो मेरे सामने ना आया करे। एयान बेल के अदील की गले लग गया था। हनी आज तो वसा ना करो। अवार्ड जीते हो आज फिर से। पहली बार नहीं जीता। आज का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। मुलाइका ने जकिया को इशारा किया था जो जल्दी से एयान को वहां से ले गई थी। ये थे हालात शाह हवीली के। वलीद शाह के डर ने सबको जगाया हुआ था, डराया हुआ था। डिनर टाइम। वलीद बेटा मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम शादी करने के बाद लंदन चले जाओ। वलीद खाना खाते हुए लग गया था। बाबा साहब, मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए नहीं की कि आप लोग मुझे मेरे बिजनेस से रोके। पर बेटा हो सकता है पराजिकट मुकम्मल होने में वक्त लग जाए। सब घर वाले दोनों की बातें बहुत तवज्जो से सुन रहे थे। मुलाइका बहुत खुश थी। वजात ने यह बात शुरू की आज। सबो वर्ड बाबा साहब, मुलाइका इंतजार कर लेगी। पिछले 5 से क्या है, आगे भी कर लेगी। वलीद ने मुलाइका की तरफ देखा था पर वलीद हमने मीडिया में भी कह दिया है। वलीद ने मुलाइका की बात काट दी थी। मीडिया क्या कहता है और क्या नहीं, आई डोंट की मुझे परवाह नहीं है। इस बार एक बहुत मासूम आवाज में वलीद शाह की बात काट दी थी। आप हर वक्त इतना लाउडली क्यों बोलते हैं? मासी से भी ऊंची आवाज में बात करते हैं। यान वलीद के सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। तुम्हें इतना नहीं पता बहू से कैसे बात की जाती है? प्लीज ऊंची ना बोलो, मुझे डर लगता है। एक आवाज जो उसे याद आई थी। वलीद चुप हो गया था। वलीद इतना वसा। मुलाइका ने हैरानी से देखा था। आदत डाल लो वलीद बेटा, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे। बाबा साहब मेरे बच्चे। नफरत है मुझे बच्चों से। और मुलाइका से मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी है। शादी के बाद मुझसे इस घर को वारिस देने की बात न की जाए। अभी ने शाह हवीली को वारिस दे दिया है। वलीद की गूंजी आवाज ने बहुत लोगों को दुखी कर दिया था पर मुलाइका के चेहरे पर कोई गम अफसोस दुख नहीं था। वो खुद बच्चों के बोझ को नहीं उठाना चाहती थी। शादी के बाद जब एक बेबी बोल होगी ना तो आपको बच्चे पसंद आने लगेंगे। बेबी बोल 5 साल बाद ये नाम लिया गया था। वलीद ने वसे से टेबल को पकड़ लिया था। इसकी आंखें दर्द में बंद हो गई थी। इन 5 सालों में अपनी बेबी डोल को न ढूंढ पाने का दर्द। सब वलीद की तरफ बहुत तजस्सुस से देख रहे थे कि मेहरनसा ने वलीद के कंधे पर हाथ रखा था, जैसे उसे हिम्मत दे रही थी। एक आंसू का कतरा उसकी लफट हाथ से निकलकर नीचे गिर गया था। वलीद ने जैसे ही अपनी आंखें खोले तो सीधा एयान पर पड़ी थी। वही मासूमियत, वही शरारत भरा लहजा और गुस्से से भर गया था। वलीद शाह का चेहरा। मेरा प्रोवाइडर तभी भी यही रहेगा। मुझे बच्चे पसंद नहीं है, नफरत है बच्चों से मुझे। वलीद उठकर चला गया था वहां से। आई बस यू बीबी बोल। क्या वलीद शाह से इतनी नफरत करती थी कि अपने एंजल को कितनी आसानी से भूल गई? क्या कोई कितनी नफरत कर सकता है?
किसी से मैं करता था नफरत वलीद की वलाइन से। मैं कैसे बताऊं कि जिससे नफरत करता रहा किसी से मुझे प्यार। वलीद ने वो तस्वीर अपनी कोट पॉकेट में रख ली थी, पर इसकी आंखें भीगी हुई थी। मुलैका ने पीछे से वलीद को गले लगा दिया था। वलीद, मैं नहीं जानती तुम क्यों पहले से ज्यादा बेवकूफ हो गए हो, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ, तुम हमारे लिए शादी कर रहे हो। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। आई परवरिश जान, हमारी अलग दुनिया होगी। हम अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वलीद अपनी दिला में खबिया हुआ था कि मुलैका की आखिरी बात ने उसे शौकत कर दिया था। अलग घर, हाँ अलग घर। मुलैका फिर इस पे गले लग गई थी, पर वलीद का ध्यान तो कहीं और था। कुछ दिन बाद आई बात हम बेनी शीरी शेरबल किस पर दिल ला गया। ये डायू ज्यादा होट लग रहा है, मुझे ये चाहिए। वलीद शाह। बेनीन और शीरी की नजरें पूरी पार्टी में बस एक हैंडसम हनक पर थी, और वो था वलीद शाह, जो अपने बिजनेस एसोसिएट से बातें कर रहा था। ये नहीं मिलने वाला, ये अनडिटेड है। नेक्स्ट मंथ शादी होने वाली है। मैं कौन सा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, जस्ट वन नाइट स्टैंड। चलो फिर मनवाता हूं। दोनों वलीद शाह की जानिब बढ़े थे अरिफ लेते चेहरी तीन मिस्टर शाह थे, वो मिस्टर एंड मिसेस बेनी। जिस काल में शीरी वलीद का हाथ पकड़कर सिर तो आवाज में कह रही थी, जो वलीद शाह को बेहद नागवार गुजरी थी। अफ खुदाया, इतनी लेट घर जाऊंगी। ये बस शीरी की प्रॉब्लम क्या है? अस्फिर एक साइन की वजह से यहां तक आना पड़ा मुझे। सही को केस। हौलाई ने अपने कोट पॉकेट के बटन बंद करके इस पार्टी हाल से बाहर का रास्ता दिया था, और पूरे रास्ते वो शीरी शेरबल को बोलती जा रही थी। रेड साड़ी के ऊपर ब्लैक कोट से इसने खुद को कोल तो क्या था, पर उसे नहीं पता था। उसे दो आंखें फागो कर रही थी। शुक्र है ये छतरी साथ ले आई थी। जब वो इस लेविश पार्टी हाल से बाहर खुले आसमान के नीचे आई तो हल्की हल्की बारिश हो गई थी। वलीद साहब, सब ठीक तो है? आई मेन, आप कब से इस दरवाजे की तरफ देख रहे हैं? किसी का इंतजार तो नहीं? अब तो इंतजार खत्म हुआ है। बहुत सालों का इंतजार जो आज खत्म होगा। मिस्टर डेनी, मैं अब चलता हूँ। श्री आपसे कुछ प्राइवेट में बात करना चाहती है। डेनी ने ऊपर रूम की तरफ इशारा किया था, जो वलीद समझ नहीं पाया था। मेरा अभी जाना जरूरी है। वलीद ऑलमोस्ट भाग गया था वहां से। बात सुनो, तुमने एक लड़की, मेरा मतलब एक औरत। वलीद रख गया था। पूछते पूछते ध्यान के वो बेबी डोल ही थी। मैं इसे आंख बंद करके भी पहचान सकता हूं, पर यहां लंदन में कैसे पहुंची वो यहां? वलीद अपनी गाड़ी निकालकर पार्कन से इस सबक घुमा देता है जहां उसे महसूस हो रहा था। समिया आंटी, आप फिक्र ना करें, मैंने अपने बात से बात की थी। श्री शेरबल के एक सायन के बाद कोई आपको इस जगह से नहीं निकाल पे अरिफ लेते छेदी तींगा। बहुत शुक्रिया बेटा। आज तुम नहीं होती तो, आज मैं नहीं होती तो कोई और होता। अल्लाह ने किसी और को वसीला बनाकर भेज देना था, और हम पाकिस्तानी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आ लेते छेदी तींगा। हौलाइन अपने घर से ठीक तीसरे घर के बाहर खड़ी बातें कर रही थी, और इसी रोड पर कुछ फासले पर एक गाड़ी लग गई थी। सब लाइट्स बंद हो गई थी इस गाड़ी की। ये गाड़ी जो फॉलो कर रही थी हौलाइन को, और इस गाड़ी में बैठा शख्स हौलाइन की हर हरकत को देख रहा था। बेटा अंदर आ जाओ ना। नहीं नहीं आंटी, पहले ही बहुत लेट हो गई हूं। आज तो मेरी क्लास होने वाली है। समिया हंसने लग गई थी। अब डरना तो पड़ता है। वो क्या खुदा हाफिज। हौलाइन हंसते हैं वो लेते छेदी तीन अपने घर की तरफ चलना शुरू हो गई थी। अपने पर्स से केस निकालकर बहुत आराम से दरवाजा खोला, और दबे पांव घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया था। जैसे ही हौलाइन ने दरवाजा बंद किया, इसी वक्त सामने खड़ी गाड़ी का इंजन फिर से चला था। कितनी बड़ी हो गई है बेबी डोल, आज रेड साड़ी पहनी है मेरी बेबी डोल। एंजल अपनी बेबी डोल को वापस ले जीन अरिफ लेते छेदी तींदा। वलीद गाड़ी ठीक हौलाइन के घर के सामने खड़ी करता है। 1 घंटे तक वो वही सोचता रहा था, और बाहर निकल के घर के सामने खड़ा हो गया था, और वलीद शाह ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। अफिदा फिर से नाराज ये भी ना। वो बेडरूम डोर ओपन करने लगी थी कि डोर बेल रन हुई थी। इतनी रात को कौन हो सकता है?
हौलाइन ने दूध के गिलास टेबल पर रखे थे और दरवाजा खोलने चली गई थी। क्योंकि ये एरिया सिक्योर था तो बना डरे इसने दरवाजा खोला था। जैसे ही इसने दरवाजा खोला था, उसकी सांसें बंद हो गई थी। उसका एंजल जिसने इसे आबाद किया था वो दरवाजे पर खड़ा था, और वो इंसान भी खड़ा था जिसने उसे बर्बाद किया था। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगी थी कि वलीद ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा था, और जो बच्ची कच्ची सांसें थी वलीद शाह को इतने करीब पाकर वो भी जा रही थी। वलीद शाह ने इतनी मजबूती से थामा हुआ था, उसे अपने करीब क्या हुआ था जैसे गुजरने वाली हवा को भी इजाजत नहीं थी दरमियान में से गुजरने की। वलीद शाह खो गया था इन मासूम आंखों में और हौलाइन की गिलासीज जो उसने लगाई हुई थी। वलीद ने दूसरे हाथ से उन्हें उतार दिया था और होल का चेहरा अपने और करीब किया था। बेबी डोल। वलीद शाह की सरगोशी से हौलाइन कांप उठी थी। कर्नट दौड़ गया था। तुमने गिलासीज कब से लगाना शुरू कर दी मिस्टर शाह? हौलाइन वसे से पीछे हो गई थी। मिस्टर शाह। बेबी डोल, मैं आज भी वही हूं, तुम्हारा एंजल। मेरा एंजल किसी रात मर गया था जब वलीद शाह मेरे सामने आया था। हौलाइन की आंखें आग बरसा रही थी। प्लीज मुझे बोलने का मौका तो दो। जस्ट वेट खाओ, तुम्हें लेकर जाऊंगा। सुना तुमने बहुत मन मानी कर दी तुमने। पाकिस्तान से आ गई मुझे छोड़कर। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर आने की? इस बार वलीद के हाथ हौलाइन के गले पर थे और वो वसे से होल का चेहरा अपनी तरफ करता है। तुम तो यही चाहते थे, मुझे निकालना चाहते थे, और तुम कामयाब हो गए, बर्बाद कर दिया। अब क्या लेने आ गए थे छेदी हो? क्यों ढूंढ रहे थे? तुम्हारी तो शादी भी हो गई होगी तब तक तुम्हारी इस मंगीतर से क्या नाम था? हाँ, विदाई गाय। जिस तरह तुमने अदीर की शादी इसकी बहन से करवा दी थी, इसी तरह मेरे एंजल की भी शादी करवा दी होगी ना। इस बात पर हौलाइन की आंखें भीग गई जैसे वलीद शाह की भीग रही थी। हम घर जाकर बात करेंगे, चलो मेरे साथ तुम। वलीद शाह को पता था असफी बेबी डोल वसे में है, और वो ये भी जानता था वो उसे पाकिस्तान ले जाकर बना देगा। कौन सा घर? किसका घर? हमारा घर, जिसमें 3 साल गुजारे हमने, जिसकी खूबसूरत यादें एक पर सूरत सच पर बनी खूबसूरत यादें वलीद शाह कभी नहीं तैयार नहीं जा रही ने। नाउ जस्ट लिव। हौलाइन चलाई थी ये सोचे बना के घर में और भी 2 लोग हैं जिनकी आंखें खुल गई थी। अच्छा, ऐसे नहीं मानूंगी, मैं कैसे भी नहीं मानूंगी। वलीद शाह जस्ट आओ। और वलीद शाह ने अपने कंधे पर उठा दिया था हौलाइन को। व्हाट द हेल? उतारो मुझे नीचे, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सुना तुमने? हौलाइन वलीद की कमर पर अपनी फुस्त मारने लग गई थी और वलीद शाह एंजॉय कर रहा था हौलाइन की फ्रस्ट्रेशन। मैं जानता हूं तुम्हारा वसा पाकिस्तान जाकर सब है वो जीन पलिफ लेते छेदी थी, और तुम फिर हाउ डेयर यू जस्ट फ्लू माई होम राइट नाउ। एक फल सफेद से कोई ऊपर सीढ़ियों से नीचे आया था और अपने छोटे छोटे हाथों से वलीद की पेट खींचने लग गया था। वलीद शाह के कदम रख गए थे और हौलाइन के हाथ भी, पर इस 5 साल के बच्चे के हाथ कभी भी चल रहे थे। वलीद गुस्से से पीछे मुड़ा था और नीचे गई थी असफी नजरें, जैसे वो अपनी छवि देख रहा था। यू जस्ट लिव माई मून डेंट। वलीद शाह जैसे एक पत्थर बन गया था। उसने हौलाइन को नीचे उतार दिया था और हौलाइन बहुत कदम पीछे हो गई थी। उसे जिस बात का डर था वही हो गया। वलीद की नजरें नहीं हट पा रही थी इस बच्चे से जिसकी लाइट ब्लू आंखें, चौबी चेक्स, दार खैरज उसे बता रहे थे कि ये बच्चा कौन है और क्यों ये असफी बेबी डोल को मून कह रहा था। बाबा आ। इस बच्चे के मुंह से बाबा लफ्ज सुनने के बाद वलीद अपने घुटनों पर गिर गया था और इस बच्चे ने वलीद को अपने बराबर पाकर उसके गले लग गया था। बाबा आप आ गए। बाबा मैं अरशुमन। आपने पहचाना नहीं? अरशुमन फिर से वलीद के गले लगकर रोने लग गया था। बाबा आए। ऊपर सीढ़ियों से एक और आवाज आई थी। एक छोटी सी 5 साल की बच्ची वहां ऊपर खड़ी थी। वलीद ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो वो स्वयं कांपी थी। असफी बेबी डोल थी। भैया बाबा आ गए। हौलाइन जो एक कोने पर खड़ी हो गई थी वो आगे बढ़ी थी अपनी बेटी आशी के पास। आशी कंग,
वो बाबा आ गए। उन्होंने अपना प्रोमिस पूरा कर दिया। मामा कहती थी, ना वो आएगे। अभिशमन वलीद के गाल पर किस करके ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागा था और आशी का हाथ पकड़कर उसे नीचे ला रहा था और उसे वलीद के सामने ले आया था। बाबा आशी। आशी वलीद के सामने खड़ी थी और वलीद शाह अभी भी वैसे ही अपनी घुटनों पर बैठा हुआ था। वलीद के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था, जैसे उसकी आवाज बंद हो गई थी। बाबा कैन आई टच। वलीद के मुंह से बस यही लफ्ज निकल पाया था। वलीद अभी भी समझ नहीं पा रहा था, पर जो आगे हुआ था वलीद शाह की रोह तक को जख्मी कर गया था। आशी बहुत आहिस्ता से अपना हाथ वलीद के चेहरे तक ले गई थी और पहले उसकी इंडिया वलीद की चन पर थी और फिर उसकी चेकस पर और फिर वलीद के होंठों से होकर रखी आंखों तक गई थी। वलीद की आंखें बंद हो गई थी और फिर आशी अपने दोनों हाथ वलीद के चेहरे पर रख चुकी थी। दोनों हाथों से वलीद के चेहरे को अमीजन कर रही थी। आप तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा हैंडसम हो। ही आशी हंसने लग गई थी। आशी ने जैसे ही हवा में हाथ हिलाया था तो हुरैन रोते हुए इसके पास आकर बैठ गई थी। वलीद अभी भी कंफ्यूज था आशी के मवज़ पर, उसकी बातों पर। इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। मामा आप बताओ ना, बाबा हैंडसम है। मामा बाबा की दाढ़ी भी है। ही बाबा कैन आई किस यू। आशी ने फिर से अपने हाथ वलीद के चेहरे पर रखे थे, जैसे वो जगह ढूंढ रही थी वलीद को किस करने के लिए, और आशी वलीद के गान पर किस ली थी। बाबा आपकी दाढ़ी छपती है। आशी ने हंसते हुए फिर से किस भी थी वलीद के गाल पर। आशी बाबा बहुत हैंडसम है, जैसे मामा ने बताया था। वेलकम वो। मामा मैंने भी बाबा को देखना है। हुरैन वलीद के कंधे पर सर रखकर रोने लग गई थी और वलीद शाह अभी भी पत्थर बना हुआ था। मामा जस्ट पर्दन आई कनो के मैं नहीं देख सकती, और जैसे वलीद शाह पर एक कयामत गिर गई हो। वलीद इस मासूम बच्ची की आंखों में देख रहा था, फिर अरशमन की तरफ और फिर अपनी बेबी डोल की तरफ जिसका सर अभी भी उसके कंधे पर था। वलीद शाह का जिस्म कांप उठा था, उसका चेहरा भर उठा था और रोते हुए इसने अपने दोनों बच्चों को एक साइड से और हुरैन को दूसरी साइड से अपने सीने से लगा लिया था और इस छोटे से घर में इन चारों के रोने की आवाज गूंज रही थी। अरशमन जो अपने बाबा को देखने पर रो दिया था, आशी जो अपने बाबा को ना देख पाने पर रो दी थी, हुरैन जो अपनी हर इस बेबसी, हर इस मजबूरी और नाकामी पर रो दी थी, और वलीद शाह जो आज पावर पैसा सब होने के बाद भी खाली हाथ महसूस कर रहा था। अपनी बेटी की इस लाचारी पर आज उसे महसूस हुआ था कि कितना गया गुजरा बाप साबिक हवा है। इसकी जिंदगी यहाँ थी और वो वहां बेखबर था। असफे बच्चे, अब बच्चों से नफरत लफ्ज जैसे अनजान बन गया था वलीद शाह के लिए। असफे पता नहीं चला यहाँ किसी जिंदगी थी। असफे जड़वा बच्चे। आशी और अरशमन एक बार फिर से वलीद को किस करके पीछे हो गए थे, पर उसकी बीबी डोल, जिसने इन 5 सालों में खुद को टूटने नहीं दिया था, अब टूट कर रो रही थी अपने एंजल की बानों में। बाबा आगे है, अब कभी नहीं जाऊंगा, अब कोई नहीं रोएगा। वलीद ने फिर से दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा दिया था।